नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बीजेपी के उत्तर प्रदेश में 8 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भव्य आयोजन करने जा रही है। बता दें आपको, इस उत्सव को मनाने जा रही है प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक, जिलों के प्रभारी समेत सभी कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश का उत्कर्ष भाजपा सरकार के 8 वर्ष का संदेश लेकर जिलों से गांव तक पहुंचेंगे। बीजेपी का ये उत्सव कार्यक्रम आज से 14 अप्रैल तक प्रदेश में बूथ से लेकर जिला मुख्यालयों में आयोजित होगा। इस जिला स्तर पर कार्यशालाएं भी आयोजित होंगी। अभियान के तहत जिला स्तर अभ्यर्थी, साथ ही आपको बता दें कि लाभार्थी मेले आयोजित किए जाएंगे। घर घर संपर्क में के माध्यम से योजनाएं भी सरकार की, और साथ ही साथ साहसिक व ऐतिहासिक निर्णयों को घर घर और जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। विधानसभा स्तर पर विकास गोष्ठियां भी आयोजित की जाएंगी। युवा मोर्चा जिले में सरकार की प्रमुख परियोजनाओं पर बाइक रैलियों के माध्यम से पहुंचेगा। जिला स्तर पर प्रबुद्ध वर्ग के बीच सम्मेलनों के माध्यम से सरकार की 8 वर्ष की उपलब्धियों पर संवाद किया जाएगा। ग्राम सभा स्तर पर महिला मोर्चा महिलाओं के बीच पहुंचकर संवाद करेंगी। और 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया जाएगा। तो ये 14 अप्रैल से शुरू होकर जो कार्यक्रम है वो चलेगा। आज से शुरू होकर 14 अप्रैल तक चलेगा। बता दें आपको कि ये कार्यक्रम 8 साल योगी सरकार के पूरे होने पर किया जा रहा है। आज से कार्यक्रम होगा जिला स्तर, बूथ स्तर पर ये कार्यक्रम शुरू होंगे और उसके बाद आपको बता दें कि जो कार्यक्रम है वो देश की और प्रदेश की जनता तक पहुंचे। उन विकास कार्यों का भी बखान किया जाएगा जो कि योगी सरकार के कार्यकाल में हुए। उन योजनाओं का जिक्र किया जाएगा और सरकार की उपलब्धियों का बखान किया जाएगा। ये कोशिशें हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की, नेता की होगी और घर घर जाएंगे मंत्री और विधायक। आज से खास कार्यक्रम शुरुआत हो रही है जो कि 14 अप्रैल तक चलेगी। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अशोक तिवारी जी है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। स्वागत है सर आपका। और कैप्टन आई सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कैप्टन आई सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैप्टन आई सिंह जी, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं कि 8 वर्ष पूरे कर लिए आपने योगी सरकार के, और इस 8 वर्ष के पूरे होने के साथ ही क्या खास कार्यक्रम आप लोगों की तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं? क्या होगा इन कार्यक्रमों में, विस्तार से बताएं। देखिए नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से उद्देश्य रहा है कि हम जनता से जनहित की जो भी योजना है उनको धरातल पे लाए, आम जनता को जागरूक करके उनके बारे में सब पूरी बताया जाए कि कौन कौन सी हमारी योजना चल रही है, आप इनका कैसे लाभ ले सकते हैं और आगे हमारे आने वाली क्या क्या हमारे आम जनता से जुड़े हुए हितकारी कार्य हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का शुरू से यही उद्देश्य रहता है कि जनता के साथ जुड़े रहो, जनता के हितों के कार्य करते रहो, जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात करो। तो भारतीय जनता पार्टी का यही सोच रही है। ये 8 साल में क्या उपलब्धियां रही प्रदेश सरकार की? देखिए नेहा जी, 8 साल में धरातल पे जो दिखाई दे रहा है उसको बताने की भी जरूरत है, ताकि लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहे हैं, कहीं से कहीं कोई कमी नहीं, चारों तरफ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जो आजादी से लेकर अभी तक दिखाई नहीं दिए। इसी तरह से हमने शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया है, चाहे वो इंजीनियर कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज हो, तो आप देखो हमने जगह जगह जिला स्तर पर बनाए हैं। इसी तरह से बेरोजगारी के ऊपर हमने काम किया है। आज जो है जिस तरह से उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरा भारत हो, जो देश को हमने ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी से बाहर निकाला है। और सबसे बड़ी आपने देखा होगा कि सामने ही इतना भव्य आयोजन जो हमने इलाहाबाद में किया था कि जहाँ 66-67 करोड़ आम जनमानस पहुंचा और भव्य व्यवस्था की सबने वहां सराहना की। तो ये छोटा काम नहीं था। तो ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी, बाबा योगी जी महाराज
यही इस तरह के काम को कर सकते हैं। बाकी लोग तो आप देख ही रहे हो कि राम का भी विरोध करते ठीक हैं, है। कुंभ को भी विरोध करते हैं। ठीक। जी भैया जी। अशोक तिवारी जी, देखिए, कह रहे इंफ्रास्ट्रक्चर हमने मजबूत किया, हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, हमने बेरोजगारी को दूर किया, हमने कुंभ का बेहतर और शानदार भव्य आयोजन किया। कह रहे ये तमाम उपलब्धियां हैं जिनका हम बखान करेंगे, जो जनता तक पहुंचाएंगे, और किस तरह से उन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच सकता है उसका हम आगे जिक्र करेंगे। आप इन 8 सालों को कैसे आंकते हैं? जी मैम, ये 8 साल भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया है, आज जनता में जाने लायक नहीं रह गई है। जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं है, अपने कार्यों पर चर्चा करने लायक नहीं है। आज वो सिर्फ ढूंढती है ध्रुवीकरण, केवल और केवल। अब उसको बोलने की जरूरत नहीं है क्या क्या कर रही है, किस किस तरह से कर रही है, कौन कौन सी बातें कर रही है, ये जनता जानती है। जनता का हाल तो बेहाल है। आज बेरोजगारी की बात करते हैं, शर्म नहीं आती है कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि जो है हर नौजवान दर दर भटक रहा है। हालत यह है कि पिछड़ों को, दलितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि नौकरियां निकाली नहीं जा रही हैं, और जो है 30 लाख नौकरियां अधिक पड़ी हैं। जो निकाली गई वो भी परीक्षाएं लीक करा दी गई। सवाल इस बात का है कि जो है आज आउटसोर्सिंग इस तरह से की जा रही है, तो दलितों का हक कैसे मिलेगा उनको? दलित तो बिल्कुल तार हो चुके हैं, पिछड़े तार हो चुके हैं, शिक्षा पर घोटाला किया गया। आज सवाल इस बात का है कि जो है 4 साल की नौकरी सेना में दी गई, जिस तरह से वो भी शर्मनाक है, वो भी जो है कहने सुनने लायक नहीं है। क्या हालत है कि 4 साल की नौकरी। सवाल किसानों को ले लीजिए, किसान तो बिल्कुल बेजार हो चुका है इस समय। किसान के हर उपकरण पर जीएसटी है। किसानों का जो है उपज का मूल्य बढ़ता जा रहा है और उनको जो है जीएसटी, उनको जो है उनका एमएसपी नहीं मिल रहा है। एमएसपी गारंटी की बात मांग करते हैं लगातार, आए दिन सड़कों पर खदेड़े जाते हैं, उनकी बात सुनी तक नहीं जाती है। किसान तो तार हो चुका है, किसान बेहाल है इस समय। हालात ये हैं कि महिलाओं को देख लीजिए, महिलाओं पर बलात्कार के केसेस हो रहे हैं। आज उनका जो है किचन चलाना मुश्किल हो रहा है। इतनी महंगाई बढ़ गई, महंगाई से तो बेशुमार महंगाई है इस समय। महंगाई पे कोई बात ही नहीं करना चाहता है भाजपा का व्यक्ति। ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, क्या इन्हीं बातों का जिक्र करेंगे जनता के बीच जाकर? कह रहे महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, युवा हलकान है, महिलाएं परेशान हैं। कह रहे क्या लेकर जा रहे हैं 8 साल का ये लेखा जोखा क्या है आप लोगों का जो जनता के बीच लेके जाएंगे? ये बताएंगे, ये समझाएंगे क्या? देखिए नेहा जी, आज उत्तर प्रदेश की जनता और पूरा देश इस बात को देख रहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास हुए हैं वो सराहना योग्य है और लोग सराहना भी कर भी रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी का प्रॉब्लम ये है कि उन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश से अब वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। जिस तरह से थोड़ा सा लोकसभा में जरूर इनको जीवन दान मिल गया, बाकी हर चुनाव अखिलेश यादव हारते आ रहे हैं उनकी जन नीतियों से। एक तरफ तो वो राम मंदिर का विरोध करते हैं और दूसरे अवतार पार्टी में जाने में चूकते नहीं है। एक तरफ कुंभ को कहते हैं महामारी का कुंभ है, मौत का कुंभ है, और दूसरे अवतार पार्टी में जाके गोल टोपी लगा के बैठते हैं। तो ये जनता ये भी देख रही है कि किस तरह से इनकी सोच है, इस भारत का और हिंदुत्व का किस तरह से ये माहौल उड़ा रहे हैं, किस तरह से वो एक तरफा जो है ना बात करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। तो ये भी जनता देख रही है। तो ये खूब ये बात करते हैं दलितों की, कितने दलितों को बंदे न उठाए। अभी एक दलित व्यक्ति के साथ बलात्कार हुआ, आप देखिए, उसको किडनैप करके 1 हफ्ते से ज्यादा घर में रखा गया और उसके साथ 3-4 लड़कों ने बारी बारी 1 हफ्ते तक बलात्कार किया। इस समाजवादी पार्टी ने एक शब्द नहीं उठाया, क्योंकि वहां जो विक्टिम थे वो इनके हिसाब से लोग थे। अगर यहीं पर कोई हिंदू लड़का होता ना तो ये रोड पर तांडव मचाते। तो दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। जनता बहुत समझदार है कि आप कितने दलितों के और पिछड़ों के कितने आप हितैषी हैं, वो जनता देख चुकी है। अभी चुनाव में लोकसभा में देख लो ना, पिछड़े वर्ग में खास करके मैं तो यादव की कहूंगा कि यादवों में अखिलेश यादव ने कितने टिकट दिए थे, 5 टिकट दिए, वो भी अपने परिवार को। तो आप तो ना तो दलितों के हितैषी है, ना आप पिछड़े वर्ग के हितैषी है, ना आप यादवों के हितैषी है, आप किसी के नहीं है, सिर्फ अपनी पार्टी के अपने परिवार के हितैषी है इससे ज्यादा, और इनकी कोई सोच नहीं है। तो इस बात को उत्तर प्रदेश बहुत अच्छी तरह समझता है और 2027 के लिए ये सोच भले ही है, मगर इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जिस तरह से
के हितों की बात की है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा किया है। नहीं तो कह रहे खुलेआम बलात्कार हो रहे हैं, कहाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है? नेहा जी बहुत अच्छी बात आपने कही, बलात्कार करने वाले कौन निकलते हैं? इनके लोग, और हम तुरंत उनको अगर वो कर तो देते हैं मगर शायद ये नहीं सोच पाते कि यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है, दूसरे दिन उनका एनकाउंटर करवा देते हैं। मगर इनके टाइम बलात्कार करने के बाद पकड़े नहीं जाते थे, क्योंकि वो इनके चढ़ते होते थे ना, उनको तो गोद में बैठाते थे, मगर अब गोद में नहीं बैठाया जाता, अब उनको सीधा ऊपर पहुंचाया जाता है। जवाब दीजिए तिवारी जी, कह रहे हैं देखिए अब अपराधियों को गोद में नहीं बैठाया जाता, अब जवाब दिया जाता है, उनको सजा दी जाती है, फिर कैसे क्राइम कंट्रोल नहीं होता? देखिए, भाजपा के प्रवक्ता जो कुछ भी कह रहे हैं ये वो कह सकते हैं, तमाम बातें वो कह सकते हैं, क्योंकि उनको नियम कानून का कोई पता नहीं है, या पता भी है तो उनको उसका महत्व मालूम नहीं है। किस तरह से जो है, जिस तरह से इसमें नंगा नाच हो रहा है, जंगल राज है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो है मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं ये, कि मेडिकल कॉलेज अगर बनाए गए हैं तो वो खड़े हैं, उनमें न तो इक्विपमेंट्स है न डॉक्टर हैं, डॉक्टर नदारत हैं उसमें। सवाल इस बात का है, शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, प्राइमरी सेक्शन की शिक्षा व्यवस्था प्राइमरी स्कूल की जो है उसकी हालत क्या है आज बच्चे जो है किस तरह से परेशान है मिताबों के लिए और ड्रेस के लिए, नहीं मिला उनको। बस हमने खुद डिबेट किया है कि 2-2 महीने हो गए हैं, 3-3 महीने हो गए हैं, किताबें नहीं मिली थी बच्चों को। सवाल इस बात का है कि जो है किस तरह से जनता बेहाल है, इस समय त्रस्त है जनता महंगाई की मार से, और भारतीय जनता पार्टी मैंने उपचुनाव के नतीजे तो ये बताते हैं कि कोई त्रस्त नहीं है, जनता पसंद कर रही है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए आपकी बात को स्पष्ट कर रहा हूँ मैम। अभी मैंने कहा था कि ये धर्म की बात करेंगे, ये ध्रुवीकरण की बात करेंगे, भाजपा के प्रवक्ता ने शुरू ही वहीं से किया था। जो मैंने कहा था वो करके दिखा दिया उन्होंने, कि रोजा इफ्तार की बात करने लगे, राम मंदिर की बात करने लगे। राम मंदिर कौन नहीं चाहता है, कौन राम सबके भाई है, राम आराध्य है हमारे। हमको कह सकते हैं कि राम की पूजा मैं नहीं करता हूँ, कह सकते हैं ये, अगर कहेंगे तो कहें भाई, जनता विश्वास नहीं करेगी इनके ऊपर। केशव तिवारी जनता राम की पूजा नहीं करते हैं, क्या बात करते हैं ये। सर्वजन समाज हमारे साथ है आज पीडीए तो है ही हमारे साथ में, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ये हमारे साथ में है ही है, अगड़े भी उसमें शामिल हैं, जो अगड़े कमजोर हैं, जो अगड़े बेहाल हैं, जो अगड़े धन से कमजोर हैं, समाज में भी कमजोर हैं, ऐसे अगड़े भी हमारे साथ हैं जो सामाजिक न्याय चाहते हैं। क्या बात करते हैं ये। सर्वजन समाज ने हमको वोट नहीं दिया होता तो इतने वोट मिलते हैं हमको जो है लोकसभा चुनाव में, आम चुनाव में। आम चुनाव आने दीजिए, 27 का आम चुनाव आने दीजिए। आम चुनाव में 403 सीटों पर इनकी जिंदगी नहीं चल पाएगी, उपचुनाव में चल गई। उपचुनाव तो सत्ता पक्ष का होता ही है, हेकड़ी होती है, उसमें हथकंडे होते हैं, उसमें शासन प्रशासन को लगाया जाता सवाल है। पूछेंगे कैप्टन आई सिंह जी से, और सवाल यही कि लोकसभा चुनाव में जो नतीजा आए थे वो क्या बताते हैं, ये 8 साल की उपलब्धियां हैं, ये वाकई सवाल खड़े करती है कि उपचुनाव के नतीजे भले ही आपके पक्ष में आए हों, लेकिन उससे पहले जो आम चुनाव हुए उसका नतीजे जो हैं वो तो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं रोष था जनता में, जनता परेशान थी, पसंद नहीं कर रही थी। आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए नेहा जी, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इन लोगों ने एक नैरेटिव फैलाया तो बात सही है कि वो नैरेटिव, हम उस नैरेटिव को ठीक से जनता के बीच में नहीं बोल पाए कि इनकी ये झूठी राजनीति है, ये बहुमत फैला रहे। मगर उसी बात को तुरंत आप ये देखिए ना कि लोकसभा के तुरंत बाद बिल्कीपुर, जहां इनके सांसद, उनको जो है ना, उनको तो अयोध्या का राजा बना दिया था अखिलेश जी ने। अरे अयोध्या का राजा सिर्फ एक ही हो सकता है, राजा राम। एरे गेरे लट्टू केरे अयोध्या के राजा नहीं हो सकते, जनता ने चुना है, मगर वो राम नहीं है। तो जनता ने तुरंत कितना बड़ा जवाब दिया कि उन्हीं की सीट छोड़ी हुई और उनका ही खुद का लड़का लड़ रहा था, और कितनी बुरी तरह से हराया, 33,000 से ज्यादा से वो हार मिली। तो जनता ने तुरंत जवाब दे दिया। तो ये दिखाई देता है कि जो लोकसभा में इन्होंने एक झूठा बहुमत फैलाया था उसका जनता तुरंत समझ गई और उस जनता ने उसका जवाब दे दिया। अब ये बात करते हैं दलित की। अरे दलित की समाजवादी कितनी हितैषी है, कौन नहीं जानता कि मायावती को आपने गेस्ट हाउस में क्या हालत करी थी, उनके कपड़े तक को काट दिए थे एक महिला के, उनके साथ क्या क्या नहीं किया था। अगर वहां तो दूसरे नेता ना पहुंचे, आप तो उनका मर्डर कराने वाले थे। तो समाजवादी की गुंडई
दलित भी जानते हैं, पिछड़े भी जानते हैं, अगले भी जानते हैं। तो आप ये सोचे कि अब उत्तर प्रदेश में आपको ठीक है, लोकसभा में आपने घूमर फैला के कुछ सीटें हासिल कर ली, अगर अब आपको वहां कुछ हासिल होने वाला नहीं है तो दुनिया को मालूम है कि समाजवादी पार्टी अगर गलती से आ गई तो फिर वही गुंडई करेगी, फिर वही लूट करेगी, तो अब तो और भी ज्यादा करेगी, क्योंकि 10 साल से सत्ता हाथ नहीं लगी है। तो अब तो चारों तरफ से लूटने के अलावा और करेंगे क्या? अखिलेश जी के इंग्लैंड में, विदेशों में होटल बन रहे हैं, कहाँ पे बन रहे हैं? क्या उनकी जमीन बेचने पैसा लगा रहे हैं? मैंने मुलायम सिंह का वो कारोबार भी देखा है, एक साइकिल हुआ करती थी, आज उनके लड़के प्राइवेट जेट लेकर घूम रहे हैं। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्रियल चल रही है, लेकिन देखिए कहाँ से पैसा आ रहा है? ठीक है तिवारी जी, आपके पास जवाब दीजिए। आप लोग कहते हैं पीडीए का फॉर्मूला काम किया, हम तो पीडीए की बात करते हैं, हम तो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं। कह रहे कुछ पीडीए का फॉर्मूला नहीं था, दरअसल अफवाह फैलाई गई थी, जनता में वो अफवाह फैली और उसका ही नतीजा था कि हमें लॉस हुआ आम चुनाव में। देखिए, अफवाह की बात करते हैं, वो तो आज भी चल रहा है, आज भी साबित है वो चीज। संविधान को जिस तरह से गलाया है इन्होंने, उसके प्रावधानों को कमजोर किया है इन्होंने। जिस तरह से आरक्षण मिलता था दलितों को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण दिया था, और जो है पिछड़ों को आरक्षण हुआ था, तो सवाल इस बात का है कि जो है वो आरक्षण कहाँ गया? आज इनसे पूछे कोई कि जो है इसमें अफवाह क्या थी? साफ साफ आपने आउटसोर्सिंग कराई है, साफ साफ आपने 30 लाख नौकरियां नहीं निकाली हैं, सरकारी नौकरियां कम कर दी हैं आपने। सरकारी नौकरियों में तो आरक्षण मिलता है, वो घटाते जा रहे हैं, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं। आप जो है परीक्षाएं भी लीक करा देते हैं। आपके राज्य में तो आज दलित बिल्कुल मारा मारा फिर रहा है, वो अपना हक नहीं पा रहा है। पिछड़े का आपने घोटाला किया शिक्षक भर्ती में, ये बात छिपी नहीं है, ये बात 27 में लोग इसी पर वोट देने वाले हैं। किसानों का जो हाल किया है, जिससे जीएसटी लगाई है किसानों के उपकरणों पर, उनका उपज का मूल्य महंगा कर दिया है, उनको एमएसपी ठीक से दे नहीं रहे हैं, एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे हैं, जिससे से बेहाल है किसान अपना बदला निकालेंगे आपसे। महिलाओं का जो उत्पीड़न जिस तरह से हो रहा है, आप खाली कागज का पेट भर रहे हैं, और उसमें भी जो है आप एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए। सवाल इस बात का है, जिस तरह से माँ बेटी जला दी कानपुर में, और सारा नंगा नाश होता रहा प्रशासन के सामने। हाथरस में बेटी रातों रात जला दी गई, सुल्तानपुर में डॉक्टर का पैर ढील कर दिया गया, गुरुकुल में जिस तरह व्यापारी को मार दिया गया। सवाल इस बात का है कितना तांडव हुआ है हत्या और लूट का। आज चांदी बरामद हुई है जो है पुलिस के यहाँ से। सवाल इस बात का है कि आपके राज्य में हो क्या रहा है ये, आज जनता देख रही है इन चीजों को। और जहाँ तक सवाल एमओयू का है, एमओयू भारी भरकम किए गए, लेकिन धरातल पर कितने उतरे? खाली झाग के 3 पात। सवाल इस बात का, जनता ये सब नहीं देख रही है क्या? आज रोजगार का हालत क्या हो गया है? रोजगार कहीं आंखों में लगाने को नहीं मिल रहा है किसी को। सवाल इस बात का, आप बातें बहुत करते हैं, आप खाली रोजा इफ्तार पे आ जाएंगे, धार्मिक चीजों पे आ जाएंगे, जबकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पूरी तरह से जो है सनातनी है, पूरी तरह से सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। और हमारा जो है केदारेश्वर का मंदिर बन रहा है इटावा में, उसको आप मंदिर ही नहीं मानेंगे, उसको आप गंगा जल से धुलवाएंगे, मंदिर को जो हम बनाएंगे उसको। आज हमारे जनता देख रही है सर, धर्म की सियासत कौन कर रहा है और कौन ऐसी बातें कर रहा है जिससे जनता का कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 8 वर्ष पूरे हो गए हैं यूपी सरकार के, और योगी सरकार के इस 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से लेकर 14 अप्रैल तक ये जो खास कार्यक्रम है वो किया जाएगा। हर गांव, हर जिले, हर बूथ पर जाकर अपनी उपलब्धियों का बखान करेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और उन योजनाओं का जिक्र करेंगे जिससे कि सीधे सीधे जनता लाभान्वित हो सके। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।